क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अब दुनिया की बातें आपको उतनी नहीं खींचती? आप पहले की तरह चीजों पर गुस्सा नहीं होते, लोगों की आलोचना सुनकर भी अंदर कुछ शांत रहता है, भीड़ में खड़े होकर भी दिल कहीं और होता है, जैसे कुछ है जो बदल रहा है अंदर ही अंदर। तो रुको, यही है संकेत कि अब तुम बदल रहे हो, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से। ये बदलाव कोई आम बात नहीं, ये है तुम्हारी आत्मा की पुकार। ये है वो चुपचाप होने वाला चमत्कार जिसे दुनिया समझ नहीं पाती लेकिन परमात्मा पहचानता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब आत्मा जागती है तो जीवन मौन में बोलने लगता है। जब आप भीतर से विकसित होने लगते हैं तो ब्रह्मांड आपको 7 अद्भुत संकेत देता है जो बताते हैं कि अब आप साधारण इंसान नहीं, एक आध्यात्मिक योद्धा बन चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 रहस्यमय लेकिन सटीक संकेत जो दिखाते हैं कि आप अब जीवन की सतह से गहराई की ओर बढ़ रहे हैं, जहां मन शांत होता है और आत्मा बोलती है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या आप सच में आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शायद ये वीडियो आपको आपकी आत्मा से मिलवा दे। पहला संकेत, जब भीतर की शांति बाहरी हलचल से बड़ी लगने लगे। कभी आपने महसूस किया है कि बाहर कितना भी शोर हो लेकिन अंदर जैसे कुछ शांत रहता है? कभी किसी ने आपको बुरा कह दिया, हालात गड़बड़ हो गए, पर आपका मन ज्यादा परेशान नहीं हुआ, बल्कि आप चुपचाप बस अंदर की तरफ देखने लगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, यही है पहला और सबसे गहरा संकेत कि अब आपकी आत्मा जाग रही है। अब दुनिया आपको उस तरह नहीं हिला सकती जैसे पहले करती थी। पहले कोई कुछ कह देता था तो दिल टूट जाता था, भीड़ भाड़, तनाव, लोग क्या सोचेंगे, ये सब सिर पर चढ़ जाता था। लेकिन अब जब कोई कुछ कहता है तो आप बस देखते हो, मुस्कुराते हो और चुपचाप आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि अब बाहर का शोर अंदर की शांति से टकरा नहीं सकता। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है तब बाहर की दुनिया की पकड़ धीमी हो जाती है। यही हो रहा है आपके साथ। अब आपको बाहर की हलचल हिला नहीं सकती, क्योंकि आपने भीतर का एक स्थिर केंद्र पा लिया है। अब रोने के बजाय आप मौन में बैठ जाते हो। अब लड़ने के बजाय आप ईश्वर से बात करने लगते हो। यह बदलाव कोई दिखावे की चीज नहीं है, यह उस आत्मिक यात्रा की शुरुआत है जहां असली सुख, शांति और प्रेम भीतर से आता है। और जब ऐसा होने लगे ना, तो समझ लेना ईश्वर तुम्हारे बहुत पास है। दूसरा संकेत, भौतिक चीजों से मोह कम, ईश्वर की खोज ज्यादा होने लगे। कभी न कभी हर इंसान उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे ये एहसास होने लगता है कि जो कुछ वो अब तक ढूंढ रहा था, सच में वो सब बाहरी चीजों में नहीं था। पहले दौड़ थी ज्यादा कमाने की, औरों से आगे निकलने की, नाम कमाने की। लगता था कि नया मोबाइल, बड़ी गाड़ी और आलीशान घर मिल जाएगा तो दिल भर जाएगा, पर जो दिल भरने की बात थी वो कभी पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे अब वो आकर्षण फीका पड़ने लगा है। अब महंगे कपड़े नहीं लुभाते, दिखावे की जिंदगी बोझ लगती है। अब पैसे का आनंद पल भर का लगता है और फिर अंदर से वही खालीपन सिर उठाने लगता है। मन अब कहता है, कुछ और है जो मुझे चाहिए, कुछ ऐसा जो बदलता नहीं, जो खोता नहीं। यही वो बदलाव है जहां से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अब मन अपने आप ध्यान की ओर जाने लगा है। अब जब दिन खत्म होता है तो बाहर की थकावट से ज्यादा भीतर की शांति की प्यास लगती है। अब आप आधी रात को जागते हो तो मोबाइल चेक नहीं करते, बल्कि प्रार्थना करने का मन करता है। अब मंदिर की घंटी दिल को छूती है और किसी साधु की आंखों में वो सच्चाई दिखती है जो किसी करोड़पति की मुस्कान में नहीं दिखती। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा जागने लगती है तब मन संसार से हटकर ईश्वर की ओर खींचने लगता है। यह खिंचाव स्वाभाविक होता है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती। अब यही हो रहा है। अब खुद ब खुद प्रभु को याद करने का मन करता है। अब सुबह उठते ही सबसे पहला नाम ईश्वर होता है, न कि नोटिफिकेशन। अब जो सुख मिलता है ध्यान में बैठकर, वो किसी पार्टी, किसी शॉपिंग से ज्यादा सच्चा और टिकाऊ लगता है। और धीरे धीरे भौतिक सुख खुद ब खुद पीछे छूटने लगते हैं। नफरत नहीं होती उनसे, बस अब वो उतने जरूरी नहीं लगते। अब दिल कहता है, मुझे सिर्फ कुछ पलों की खुशी नहीं चाहिए, मुझे तो वो शांति चाहिए जो कभी ना जाए। यही तो है आत्मा की पुकार। यही है वो संकेत कि आप अब सच में बदल रहे हैं। आप अब सिर्फ जिंदगी जी नहीं रहे, अब आप ईश्वर को खोज रहे हैं। और यही खोज आपको वहां ले जाएगी जहां आपका असली घर है,
प्रभु की गोद में। तीसरा संकेत, अकेलापन अब अकेलापन नहीं, ध्यान का निमंत्रण लगे। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जिंदगी में जब सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है। लोग होते हैं आसपास, लेकिन मन उनसे जुड़ता नहीं। मन करता है कि बस चुपचाप कहीं बैठ जाएं, सबको छोड़कर खुद में डूब जाए। पहले ये अकेलापन खलता था, डर लगता था, घुटन होती थी, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। अब वही अकेलापन एक शांति बनकर आने लगा है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, आओ, अब बाहर की दुनिया बहुत देख ली, अब अंदर आओ, खुद से मिलो। यही तो है आत्मा का पहला बुलावा, यही तो है वो मौन निमंत्रण जो ध्यान की ओर खींचता है। अब अकेले बैठना अच्छा लगने लगा है। अब मोबाइल से ध्यान हटाकर आंखें बंद करना सहज लगने लगा है। अब मन खुद ही कहता है, थोड़ी देर कुछ मत सुन, कुछ मत बोल, बस शांत हो जा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, अकेलापन तब तक पीड़ा देता है जब तक आत्मा से पहचान नहीं होती। एक बार भीतर का दरवाजा खुल जाए, फिर अकेलापन सबसे प्यारा साथी बन जाता है। और सच कहे तो यही तो होता है असली आध्यात्मिक विकास का संकेत, जब अकेलेपन से भागने का मन नहीं करता, बल्कि उसके साथ बैठने का मन करता है। क्योंकि अब वो अकेलापन नहीं रहा, अब वो ईश्वर की बाहों जैसा लगने लगा है। अब जो एकांत है वो डर नहीं देता, वो ध्यान बन गया है, जहां न कोई सवाल है न कोई जवाब, बस एक मौन है जिसमें आत्मा सांस लेती है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हो तो डरिए मत। ये अकेलापन नहीं, ये ईश्वर का बुलावा है, यह ध्यान का निमंत्रण है। चौथा संकेत, दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलने की जरूरत महसूस हो। जब हम जिंदगी में किसी समस्या या मुश्किल का सामना करते हैं तो सबसे पहले हमारी आदत होती है कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। घर में, ऑफिस में, दोस्तों में या रिश्तेदारों में हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला बदले तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। पर सच तो यह है कि जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाते तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होता। दूसरों को बदलना इतना आसान नहीं है। हर इंसान की अपनी सोच, अपनी जिंदगी के अनुभव और अपनी सीमाएं होती हैं। हम उन्हें बाहर से देखकर उनकी कमियां निकालते हैं, पर अंदर की जद्दोजहद, उनके दर्द और उनकी मजबूरियों को समझना भूल जाते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलना कहीं ज्यादा असरदार और जरूरी होता है। जब हमने खुद को बदलने का निर्णय लिया तो सबसे पहले हमारे अंदर एक बड़ी ताकत जागती है। हम अपने विचारों को सुधारते हैं, अपनी आदतों को बदलते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा देते हैं। इस बदलाव से हम खुद बेहतर इंसान बनते हैं, और जब हम बेहतर बनते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी खुद ब खुद बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति खुद को बदलता है वह संसार को बदलने की सबसे बड़ी क्षमता रखता है। इसका मतलब है कि खुद की सोच और व्यवहार में बदलाव से हम दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हमारी खुद की शांति और समझदारी से रिश्ते सुधरते हैं, लोग हमारे साथ बेहतर व्यवहार करते हैं और जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। जब हम खुद पर काम करते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती है। हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। हम सीखते हैं कि परिस्थितियां हमें चुनौती देती है, उन्हें हम अपने नजरिए से बदल सकते हैं। यही असली आध्यात्मिक विकास है, खुद को जानना, खुद को सुधारना और फिर दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनना। इसलिए अगर आज आप महसूस करते हैं कि जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो सबसे पहले अपने भीतर झांकिए। दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप खुद बदलेंगे तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, और यही बदलाव है जो असली खुशी, सफलता और शांति लेकर आता है। पांचवां संकेत, क्षमा, करुणा और सेवा स्वभाव बनने लगे। पहले जब किसी और को दुखी देखते थे तो बस एक पल को अफसोस होता था, फिर हम अपने काम में लग जाते थे। मन कहता था जो जैसा कर रहा है वैसा भुगत रहा है, और हम आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब कुछ तो बदल गया है अंदर। अब जब किसी की आंखों में आंसू देखते हैं तो वो दर्द सीधा दिल को छू जाता है। अब किसी का टूटा चेहरा, किसी की खामोशी, किसी की मजबूरी हमें भीतर तक हिला देती है। अब करुणा सिर्फ एक शब्द नहीं रही, अब वो एक एहसास बन गई है जो भीतर से बहता है। अब किसी की भूख, किसी की बीमारी, किसी की तन्हाई हमारी अपनी लगने लगती। अब जब कोई रोता है तो मन कहता है काश मैं इसका कुछ कर पाता, काश मैं इसके आंसू पोंछ पाता। ये बदलाव कोई साधारण बात नहीं है, ये आत्मा की जागृति है।
ये उस प्रेम का संचार है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, दिल से, बिना किसी शर्त के। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा विकसित होने लगती है तो व्यक्ति दूसरों के दुखों को अपने भीतर महसूस करने लगता है। करुणा तब तक सच्ची नहीं होती जब तक वो भीतर से न फूट। अब हम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब हम किसी के गिरने पर हंसने वाले नहीं, बल्कि उठाने वाले बनना चाहते हैं। अब हम किसी की हार में मजा नहीं ढूंढते, अब हम उसकी आंखों में अपने जैसे सवाल देखते हैं। अब सेवा एक कर्म नहीं रही, अब वो आत्मा की जरूरत बन गई है। अब बिना सोचे मदद करना अच्छा लगता है। अब बिना नाम, बिना पहचान, बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए कुछ कर देना सुख देता है, क्योंकि अब मन को वो सुकून मिलता है जो ना पैसों में था, ना तालियों में। वो सुकून अब किसी मुस्कुराते चेहरे में है जिसे आपने तकलीफ से निकाला हो। और यही करुणा आपको इंसान से ऊपर एक सच्चे साधक की ओर ले जाती है। अब आप बस खुद के लिए नहीं जीते, अब आप जीते हैं उन सब के लिए जो टूटी हुई जिंदगी जी रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। यही संकेत है कि आप सिर्फ आध्यात्मिक नहीं हो रहे, आप ईश्वर का माध्यम बनने लगे हो। और जब दिल इतना नर्म हो जाए कि हर दर्द अपना लगने लगे, तो समझ लो प्रभु ने तुम्हारा हृदय छू लिया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारे अंदर करुणा बहने लगी है, शुद्ध, निश्चल, दिव्य। छठा संकेत, जब हर घटना में दिखने लगे ईश्वर का संदेश। जब हम जिंदगी के उतार चढ़ाव में फंसे होते हैं तो अक्सर हर चीज बस एक इत्तेफाक या बेवजह की घटना लगती है। दुख, खुशी, सफलता, असफलता, सब कुछ अनजाने में होता दिखता है। पर जैसे जैसे हम अपने अंदर की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, एक चमत्कार होता है। हर घटना, हर परिस्थिति में एक गहरा, ईश्वर से जुड़ा हुआ अर्थ दिखाई देने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। जब आत्मा जागृत होती है तो वह जीवन के हर क्षण में दिव्य योजना देखती है। जो पहले सिर्फ संयोग लगता था, वह अब ईश्वरीय व्यवस्था बन जाता है। अब मैं हर उस मुश्किल को समझने लगा हूं जो पहले मुझे तोड़ती थी। अब जानता हूं कि वो सिर्फ एक परीक्षा है, एक रास्ता है जो मुझे आगे बढ़ने का मौका देता है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो कहीं कोई और रास्ता खुलता है, और वो रास्ता भी मेरी आत्मा की पुकार के अनुसार होता है। अब जीवन के छोटे छोटे लम्हों में भी गहरा मतलब ढूंढने लगा हूं। एक मुस्कुराहट, एक आंसू, एक उम्मीद, सब कुछ सिर्फ बाहर की चीज नहीं बल्कि मेरे भीतर के अनुभवों का प्रतिबिंब है। अब मैं समझता हूं कि जो कुछ भी होता है वो मेरे लिए बेहतर होता है, चाहे उस वक्त वो दर्द हो या खुशी। जब हम इस नजरिए से जीना शुरू करते हैं तो जिंदगी का हर पल एक उपहार बन जाता है। हम न तो अतीत के गम में उलझते हैं, न ही भविष्य की चिंता करते हैं। हम सिर्फ वर्तमान में रहते हैं और उस प्रेजेंट में ईश्वर की योजना देख पाते हैं। इस बदलाव के साथ हमारे अंदर एक गहरी शांति आती है। हम जीवन की अस्थिरता से घबराते नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि सब कुछ एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। हमारे सुख दुख, हमारे संघर्ष और हमारी सफलताएं, सब कुछ मिलकर हमारी आत्मा की यात्रा को संपूर्ण बनाते हैं। तो अब जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई सवाल उठे, याद रखो यह सब ईश्वर से जुड़ा हुआ है और इसका एक दिव्य कारण है। इस समझ के साथ तुम जिंदगी को नए नजरिए से देख पाओगे और हर अनुभव को स्वीकार कर सकोगे। यही तो है आध्यात्मिक परिपक्वता, जब जीवन के हर रंग में ईश्वर की छवि देखने लगे। और फिर समझो, तुम सच में बढ़ रहे हो, तुम सच में जी रहे हो। सातवां संकेत, अहंकार का अंत। जब आत्मा की आवाज भीतर से बुलाने लगे। हमारी जिंदगी में अहंकार एक ऐसा भारी बोझ होता है जो अक्सर हमारी आत्मा की आवाज को दबा देता है। अहंकार हमें अपने आप में इतना उलझा देता है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझना भूल जाते हैं, अपने रिश्तों को तोड़ बैठते हैं और सबसे बड़ी बात, खुद से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ने लगते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब हमारे अंदर से एक आवाज उठती है। वो हमारी आत्मा की सच्ची पुकार होती है जो कहती है, अब अहंकार को छोड़ दो, असली खुद को पहचानो। अहंकार का अंत तभी संभव होता है जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, जब हम समझने लगते हैं कि हमारा यह बड़ा होना, दूसरों से बेहतर होने का दिखावा असल में हमारी असुरक्षा का नकाब है। हम महसूस करते हैं कि अहंकार हमें तोड़ रहा है, हमें खुशी से दूर कर रहा है, और तभी हमारी आत्मा हमें भीतर से बुलाने लगती है, तुम वह नहीं हो जो दिखता हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। इस आवाज को सुनना आसान नहीं होता। अहंकार बहुत जोर से बोलता है,
बहुत सारे बहाने बनाता है, पर जो लोग सच में आध्यात्मिक सफर पर होते हैं वे जानते हैं कि सच्ची खुशी और शांति अहंकार के खत्म होने में है। जब हम खुद को छोड़कर अपने गर्व और माया को त्याग देते हैं तब हम उस परम सत्य से जुड़ते हैं जो हम हमेशा से खोज रहे थे। अहंकार का अंत होने पर ही हम दूसरों के प्रति दया और समझदारी दिखा पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि हर कोई उसी दिव्यता का हिस्सा है जो हम हैं। यही जागरूकता हमें विनम्र बनाती है, हमें जीवन के सच्चे अर्थ की तरफ ले जाती है। तो अगर तुम महसूस कर रहे हो कि अंदर से कोई आवाज तुम्हें अहंकार छोड़ने को कह रही है तो समझो कि तुम आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो रहे हो। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो तुम्हें असली शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगी। अहंकार को छोड़ो और अपनी आत्मा की आवाज को अपनाओ। यही असली आत्मिक विकास है। जब इंसान अपने भीतर उठती हुई आत्मा की आवाज को सुनने लगता है, जब उसे हर संघर्ष में एक गहरा अर्थ दिखने लगता है, जब वह बाहरी दिखावे, जीत हार और अहंकार की परतों को उतार फेंकता है, तभी वह सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होता है। इन 7 संकेतों की यात्रा कोई एक दिन की नहीं होती, ये धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बनते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने भीतर महसूस होता है तो यह ईश्वर की कृपा है। यह आपकी आत्मा की वो आहट है जो कहती है तुम अब जाग रहे हो, तुम अब बढ़ रहे हो और तुम अब उस दिशा में जा रहे हो जहां स्थायी शांति और प्रेम है। इस यात्रा को जारी रखिए, ध्यान कीजिए, प्रेम कीजिए, सेवा कीजिए और हर दिन खुद को थोड़ा और शुद्ध बनाइए। यही वो मार्ग है जो परमहंस योगानंद जैसे महान संतों ने दिखाया, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आप भी इस आत्मिक सफर पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर आत्मा की इस सुंदर यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही है हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य। जय गुरु, जय आत्मा।